कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर आते ही पंचायतों में गहमा गहमी मच गई है। पंचायतों के लोग यानी कि खासकर गांव के लोग जो हैं वो परेशान हैं। और परेशान हो भी क्यों ना, जो घर पहले वो अपनी मर्जी से बनाते थे, अब जनाब अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा, अब पंचायत की मर्जी से होगा। क्या है वो ऑर्डर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि कैप्शन में मैंने इसीलिए तो लिखा हुआ है, अब पंचायत बनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इस समय मेरे साथ अनिल जी हैं और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत के प्रधान हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, ये 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जिस प्रकार से शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सब कुछ देखता है, गांव में पंचायत देखती है। लेकिन गांव के लोग जो है अब वो ये परेशान इस बात को लेकर हैं कि हमें अपना मकान बनाना है और उसके लिए परमिशन हम क्यों लें। इस ऑर्डर की जरूरत ही क्या थी, पहले से ही नहीं चल रहा था क्या? देखिए, एक चीज़ है ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अर्ली पोस्ट का कि आपने इस इशू को जो है वो लिया है। वैसे भी वक्तन वक्तन आप पंचायत के इशूज़ जो हैं या बाकी इशूज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के वो उठाते रहते हैं। दूसरा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि ज़रूरत क्यों बनी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमें न्यूज़ जो मिलती थी वो DD1 के थ्रू मिलती थी। उसके बाद कुछ चैनल जो हैं न्यूज़ के शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो केबल आया, उसके बाद जो है अब पोर्टल आ गया। तो अब ये सवाल अगर कोई करे कि ज़रूरत क्या पड़ी पोर्टल की, तो ये टाइम टू टाइम जो है हर चीज़ में डेवलपमेंट होती है। किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये ऑर्डर जो आया है, ये ऑर्डर पंचायती राज एक्ट से ही निकाला गया है। बिल्कुल। और पंचायती राज एक्ट जो है वो 1989 में बना, 1996 में इसके रूल्स बने। उसके बाद क्यों नहीं आया, अब इतनी देर क्यों आया, इतनी लेट क्यों आया, सवाल असल में ये बनता है। दूसरा ये है कि ये एक्ट जो है ये 1989 जब बना, उसके बाद 96 में इसके रूल्स बने। अनफॉर्चुनेट जितने भी जहाँ पे सरकारें रही उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें रही। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसकी सरकार जहाँ पे नहीं रही, चाहे वो जो है 2 पार्टियां मिलकर रही होंगी, लेकिन रही सभी की है। तो उन सरकारों ने ये जो है नहीं कोशिश की कि जितना भी पंचायती राज एक्ट है, पंचायती राज एक्ट के लिए जो कानून लोगों के वेलफेयर के लिए हैं उनकी अवेयरनेस की जाए। कभी हमने नहीं देखा कि प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे लेजिस्लेचर रहे हैं, जो लोकसभा मेंबर, ऐसे तो वो बातें आगे पीछे की बड़ी सारी करते हैं, लेकिन पंचायती राज एक्ट कैसे इम्पावर हो, उसके प्रोविजन क्या क्या हैं एक्ट के अंदर, वो क्या लोगों को उन्होंने अवेयरनेस की, क्या सरकार ने की, जितने भी मंत्री जहाँ पे पंचायती राज के रहे, रूरल डेवलपमेंट के रहे, कभी नहीं किसी ने की। अनिल जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि देखिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें VLW हैं और पटवारी हैं और सरपंच है, कि ये तीनों की रजामंदी से अगर आपको मकान बनाना है तो आपको एक एप्लीकेशन देना है और उस एप्लीकेशन के आधार पर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई जो है वो इस कमेटी की तरफ से दिया जाएगा कि आप मकान बना सकते हैं या नहीं बना सकते। लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया उस ऑर्डर में कि उसका प्रधान कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, कौन ये ऑर्डर इशू करेगा कि आप यहां मकान बना सकते हैं। कमेटी तो आपने बना दी 3 लोगों की, पटवारी भी हैं उसमें, VLW भी हैं और सरपंच भी हैं, लेकिन चेयरमैन कौन है, किसका हस्ताक्षर किसका होगा, वहां पर फाइनल कौन करेगा कि परमिशन मिल गई है। ये मुझे लगता है जब ऑर्डर इन्होंने सर्कुलेट किया उसमें मिस्टेक इन्होंने की है, ये बिल्कुल गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल गलती है और LG इंतजामिया को फौरी तौर पे इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और सरपंच साहबान को उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए। जैसे कि दूसरी 2 कमेटियां जो हैं उनको SDM को जो है वो उसका चेयरमैन है और जो कमर्शलाइज बिल्डिंग है उसका SDM जो है वो चेयरमैन है। तो इसलिए फौरी तौर पे इस ऑर्डर में जो है वो तरमीम करनी चाहिए और कमेटी का चेयरमैन जो है वो जो है सरपंच होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अब
बहुत से कॉर्नर से ये भी चीज़ निकल के आती है कि हो सकता है सरपंच और पंच की जो पॉलिटिक्स होती है वो एक छोटे दायरे में होती है, और जो भी चीज़ छोटे दायरे में होती है तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है, आपस में लागतबाजी भी ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है, उनका ये भी एक व्यू पॉइंट रह सकता है कि जिस शख्स की सरपंच के साथ नहीं अच्छी खासी होगी तो शायद उसको परमिशन ना मिले। बिल्कुल, ये भी एक सवाल कुछ लोगों के मन में होंगे, बिल्कुल, ये जाहिर है। तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का हमारा ये स्टैंड है कि आप सरपंच को चेयरमैन रखें और सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा जो है उसको इंपावर करें। ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड कि परमिशन किसको देनी है, नहीं देनी है। लेकिन अब सरपंच जो है, बिल्कुल, देखिए एक व्यक्ति पे आप क्वेश्चन मार्क लगवा सकते हैं बिल्कुल ठाकुर जी, लेकिन ग्राम सभा पे आप नहीं लगवा सकते। बिल्कुल, क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो जिसने वोट नहीं दिया वो भी उसका मेंबर क्योंकि होगा। देखिए इसको सही करना भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मेरी आप सरपंच हैं और मेरी आपसे नहीं बनती, मैं बीएलडब्ल्यू से साइन करवा के ले आऊंगा, बिल्कुल। मैं पटवारी से साइन करवा के ले आऊंगा, तो फिर सरपंच का तो रोल ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है। हम लोगों ने इस बात पे जो है वो बात करना, जिस दिन से जो ऑर्डर निकला है हमने बात करना शुरू किया है कि ग्राम सभा जो है उसको अथॉरिटी दी जाए, परमिशन देने ग्राम सभा को अथॉरिटी दी जाए। जो डोमेस्टिक जितनी भी हमारी जो है अपनी परमिशन जो है डोमेस्टिक, जैसे किसी को मकान अपना नया बनाना है, किसी को एडिशनल रूम बनाना है, किसी को ऑल्ट्रेशन करनी है, किसी को एक्सटेंशन करना है मकान का, या डबल स्टोरी बनाना है, वो इजाजत जो है वो ग्राम सभा चेयर जो है वो सरपंच साहबान करें, लेकिन पूरे ग्राम सभा में उस चीज की चर्चा हो और पूरी ग्राम सभा मुतफिक होकर फैसला करे, मेजॉरिटी फैसला जहां पे हो वहां पे उसको जो है वो परमिशन दी। यहाँ पर अनिल जी एक और दिक्कत है। पहले अगर मुझे घर बनाना था, मेरे गांव में अगर मुझे घर बनाना था तो मैं सीधे अपना घर बना लेता था, लेकिन अब इस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो पहले तो मुझे आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे मकान बनाना है तो वहां पर मुझे साइड प्लान देना है, ये भी बताना है कि वो जमीन जो है वो मेरी मलकियत है या फिर सरकारी जमीन तो नहीं है। इसमें भी अब विवाद जो है वो होने वाला है। जो इंसान, जो गांव का रहने वाला आम शख्स जो है वो पाई पाई जोड़कर अपना मकान बनाने के लिए जाता है, अब वो पहले आर्किटेक्ट को ढूंढेगा, आर्किटेक्ट ढूंढ लिया, नक्शा बनाने के लिए पैसे लगेंगे, उसके बाद वो जो परमिशन चाहिए नक्शा पास करवाने के लिए उसके लिए अलग से फीस लगेगी। क्योंकि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो 25 रुपए जो है वो स्क्वायर फीट है कॉमर्शियल के लिए और 3 रुपए जो है वो स्क्वायर फीट है रेजिडेंशियल के लिए। तो अब वहां पर भी ऐसा होगा तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, ये वैलिड सवाल है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास पंचायती राज एक्ट की कॉपी है, ये हमारे पास पंचायती राज रूल जो है 1996 उसकी कॉपी है। पंचायती राज एक्ट और 1996 जो रूल्स हैं वो क्लियर ये चीज बताते हैं कि पंचायत को अपना बजट पास करना चाहिए, हर एक पंचायत को बजट पास बिल्कुल। और पूरे जम्मू कश्मीर में 4000 के से ज्यादा ही पंचायतें हैं, लगभग 4129 पंचायतें हैं, मतलब हम मान के चलते हैं 4000 पंचायतें हैं। 4000 पंचायतों में अगर हम लोग मान के चले तो शायद 10 पंचायतें, 20 या 25 पंचायतें होंगी जिन्होंने बजट पास किया है। अनिल जी आपने बहुत देखे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अगर मैं पंचायतों की बात करूं, गांव के लोग जो हैं वो ये बजट को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बजट होता क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि संसद में तो खैर वो बजट पेश किया जाता है, ठीक वैसा ही बजट जो है वो पंचायत को भी लाना होता है। कितनी पंचायतें हैं अभी तक जिन्होंने ये बजट पेश किया है, और क्या सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पंचायतें तैयार हैं इसके लिए, इस बजट के लिए? बिल्कुल पंचायतें बिल्कुल तैयार हैं। देखिए जो शख्स जो है वो सरपंच बनता है, जब पंच बनता है, उसको सरपंच और पंच का फॉर्म भरने से पहले इस चीज का इल्म होना चाहिए कि मैं किस चेयर पे बैठने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल। क्या उस चेयर की कानूनी जो पाजीदियां हैं क्या मुझे मालूम है, क्या मैं उसके कानून को समझता हूं? हाँ ठीक है जी, हम मान सकते हैं
कि 100% कानून हम भी हो सकता नहीं जानते होंगे, लेकिन एटलीस्ट उसका ज्ञान तो होना चाहिए। तभी तो सरपंच पंच का इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी तो एमएलए बनना चाहिए, तभी तो एमपी बनना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में है क्या मुश्किलात ये आ रही है, अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो आए, इलेक्शन लड़े, जीते या हारे वो लोगों के हाथ में है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए कुछ ना कुछ जो है इलेक्शन के लिए क्राइटेरिया, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, वो एजुकेशनली क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और वो क्वालिफिकेशन जो है पॉलिटिकली भी होनी चाहिए। अब पंच सरपंच के लिए ठीक है, अब ना नहीं कोई क्वालिफिकेशन है तो कोई, क्योंकि ये बेसिक जो है ये एक सीढ़ी है। लेकिन जब एमएलए कोई बनता है तो उसको डायरेक्ट जो है पार्टियां टिकट दे देती हैं। अब उसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं नोट करता, अब उसको जो है कहां से उठा के आके तो एमएलए बना दिया जाता है। अब वो एमएलए क्या कानून साजिया में जाके क्या कानून बनाएगा जिसको जानकारी नहीं होगी। 5 साल के लिए असेंबली सारी होती है, 4-5 साल उसको लग जाते हैं समझने में, जब तक वो समझता है तब तक 5 साल पूरे हो गए हुए होते हैं। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कई दफा जो है उसको धक्का मिलता है, और जो लोग चुनने वाले होते हैं उनको भी बहुत बड़ा जो उनके साथ चीटिंग होती है, उनको पता नहीं चलता, और वो लोग भी जो है 5 साल जो है खता खाते हैं। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर सवाल तो ये भी है ना कि अभी तक अब तो गांव में भी जेसीबी देखने को मिलेगी, क्योंकि कानूनी कुछ ऐसा है, ये ऑर्डर ही कुछ ऐसा है कि अगर आप अपनी बाउंड्री वॉल को बढ़ाना चाहते हैं विदाउट परमिशन तो उस पर 50 रुपए जुर्माना रखा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है 50 रुपए जुर्माना है, और आपको काम नहीं करना है। अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो पर डे आपको 20 रुपए जो है जुर्माना के तौर पर आपको देना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो जेसीबी चलाई जाएगी, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो तो हमने बहुत देखा है, आए दिन देखते रहते, लेकिन अब गांव में भी जेसीबी चलेगी। उन पंचायतों में नहीं चलेगी जिन पंचायतों में बजट पास होगा। कितनी पंचायतें हैं अनिल जी जिन्होंने बजट पेश किया है अपना, या जो पंचायतें जो है बजट पेश करती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, वो हो सकता है 1% भी ना हो सकता है 1% भी ना हो। तभी हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को पहले वो पोजीशन लेनी चाहिए थी, पहले वो लेवल मेंटेन करना, क्योंकि अभी लोग तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। नई चीज है, नए ऑर्डर आ गए हैं और ग्राउंड लेवल पर किसी को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। देखिए, वही तो हम लोग जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये कहती है कि हमें पहले वो पोजीशन बनानी चाहिए। आपको पहले अवेयरनेस करनी चाहिए, पंचों सरपंचों को तैयार करना चाहिए, पहले बजट पास करना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने अपनी पंचायत में बजट पास किया है, मैं चाहूं तो किसी गरीब इंसान का शख्स की फीस माफ भी कर सकता हूं। मुझे कानून ये जरूरी नहीं है कि जरूरी उसको कंपल्सरी मुझे, यही तो चीजें हैं कानूनी। अब लोगों को जानकारी नहीं है इन चीजों की। अब जानकारी किसकी, गलती किसकी है? ये गलती सरकार की है। ये 101% गलती जो है वो सरकार की है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा से पंचों सरपंचों को वीडीसी के साथ जो है कभी तनाजा बना देती है, कभी पंचों सरपंचों का तनाजा जो है डीडीसी के साथ बना देती है, कभी पंचों सरपंचों का तनाजा अब उन्होंने लोगों के साथ बनाना शुरू कर दिया। और ये क्यों? ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी जो है ये साजिश है। ये पंचों सरपंचों के साथ भी साजिश की जा रही है। पावर इंपावर कर रहे हैं या घटा रहे हैं? घटा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर के हिसाब से तो इंपावर करने की बात बिल्कुल है, लेकिन असल में क्या है कि साजिश की जा रही है पंचायतों के साथ, बिल्कुल पंचों सरपंचों के साथ खसूसन तौर पे। वो साजिश क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए नुमाइंदे तकरीबन 35,000 से ज्यादा हैं, पंच सरपंच। बिल्कुल। अब वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो ऊपर बैठी हुई लेयर है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्टाफ चाहे उनका नॉर्मल हो, स्टाफ अच्छा नहीं होगा, लेकिन बैठे ऊपर हैं वो गलती से, ठीक है। वो लोग अब आगे आने वाले 6-8 महीनों में चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल। अब उनको मुश्किलात ये आ गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10, 20, 50, 100, 200, 500 सरपंच ऐसा जरूर होगा कि जो एमएलए इलेक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा।
और बिल्कुल ज़हनियत तौर पे भी तैयार है, लोगों की भी पूरी उनको सपोर्ट है। लोग भी चाहते हैं कि हमारा सरपंच एमएलए हमें देखना है। इस बार असेंबली में हम अपनी पंचायत का सरपंच भेजेंगे। हम अपनी पंचायत का हम लोग चाहते हैं, ब्लॉक के लोग चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग चाहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहते हैं कि ये शख्स सरपंच है, लेकिन हम इसको बतौर एमएलए देखना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। अब क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अब उनको जो सोच पड़ गई है कि अब ये चीज कैसे खत्म की जाए, लोगों के जहनीय तौर पे कैसे। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा एक फरमान दे दिया जो कि सरपंचों पंचों की लड़ाई लोगों के साथ लगवा दी। बिल्कुल ओके, अब वो लोगों के साथ भिड़ते रहें, लोगों के साथ उलझे रहें, और लोग जो है उनको पसंद करना छोड़ दें ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। और जब रास्ता साफ हो जाएगा, जो ऊपर नेता बैठे हैं उनको ये फिक्र है कि जे मेरा भाई एडजस्ट हो जाए, जे मेरी बहन एडजस्ट हो जाए, मेरी पत्नी एडजस्ट हो जाए, मेरा बेटा एडजस्ट हो जाए, मेरा भतीजा एडजस्ट हो जाए। ये सारी पॉलिसी उसी लाइन पे चल रही है, क्योंकि इलेक्शन तो आने वाले हैं। बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए आपने एक कमेटी बनाई जिसमें बीएलडब्ल्यू रखे, आपने पटवारी रखे और सरपंच। दूसरी कमेटी में आपने 5 अधिकारी रख लिए हैं जिसके चेयरमैन आपने एसडीएम बनाए हो, उसमें बीडीओ भी है, तहसीलदार भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर बीडीसी चुनाव हुआ था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसका चेयरमैन क्या करेगा? उसको इनमें क्यों नहीं रखा गया? उसको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए वो तो जनता का प्रतिनिधि है ना, वो इन पंचायतों का, अगर मैं एक हिसाब से कहूं तो वो पंचायतों का एमएलए है, बीडीसी चेयरमैन, उसको तो खाते में ही नहीं रखा। देखिए मैं आपको बताता हूं ठाकुर जी, ये एक्ट जो है ना पंचायत का, इस एक्ट में अगर 100% इंपावरमेंट है वो पंचायत में, बिल्कुल, उसमें बीडीसी को इसमें कोई ज्यादा तरजीह नहीं है। एक्ट क्या है, तरजीह नहीं है, तो ऑर्डर ब्यूरोक्रेट कैसे करेंगे? इसमें उनका है ही नहीं, कुछ ही नहीं है इसमें। मतलब उसमें इसमें एक्ट देखिए, जब भी तो हम बीडीसी जो चेयरमैन बनाए हैं उनका काम क्या है? हाँ, उनका काम इस एक्ट के मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है कि जो पंचायतों की चीज है, एक किस्म का आप कह सकते हैं ना, जैसे आप डाक जो है वो नीचे से ऊपर देनी, ठीक है, मतलब पोस्टमैन एक्ट के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक वो पोस्टमैन है, डीडीसी चेयरमैन पोस्टमैन। एक्ट के मुताबिक डीडीसी चेयरमैन जो है उसको सिर्फ क्या करना है कि जो पंचायतों के प्लान है उन प्लान्स को अप्रूवल देकर डीडीसी में भेजना, ठीक है, और डीडीसी जो है वो आगे जो प्रोजेक्ट जो है वो करेगी। ये उनका काम है। असल में जो पंचायतों, देखिए हमारी 3 सभाएं हैं, बिल्कुल, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, है ना 3। बिल्कुल, ये हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें तीनों सभाएं हैं। तभी तो हम लोग 73rd अमेंडमेंट की मांग करते थे। जब तक 73rd अमेंडमेंट नहीं था तो हमारी सभा जो थी वो उस समय इंपावर नहीं थी। 73rd अब प्रोविजन आ गया, 370 चला गया, अब हमारी ग्राम सभा जो है वो फुल इंपावर है इस वक्त। ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा में कानून भी बनाए जाते हैं और जो है सारी चीजें। सवाल यहाँ पर अनिल जी ये है कि ऑर्डर तो निकाल दिया प्रशासन ने, क्या आम जनता इसको स्वीकार करेगी? आम जनता जो खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई रकम जो है वो जोड़ती है, पूरा जिंदगी जोड़ती है और ये सोचती है कि हम मकान बनाएंगे, और क्या वही आम जनता, वो जो 70% आबादी जो गांव में है, क्या वो इसको मानेगी इस समय कि इस प्रकार का जो अगर कानून कोई ऑर्डर आया है उसको हम मानेंगे? आपको लगता है? देखिए ठाकुर जी, जे इस ऑर्डर ने जो है लोगों में भी जो है हलचल पैदा कर दी है और हमारे जो 5 सरपंच हैं उनमें, अब लोगों में और उनमें जो एक अच्छी पकड़ थी, जो एक बना हुआ था, एक रिलेशन अच्छा बना, उसी रिलेशन को खराब करने के लिए तो ये ऑर्डर लाया। जो ब्रिज बनाया गया था इन आम जनता और सरपंच के बीच में, उस ब्रिज के बीच में जो है वो दीवार खड़ी कर दी कि पार कैसे पहुंचोगे, बताओ तो जरा। उसी ब्रिज को जो है डैमेज करने की कोशिश की है, एक चीज। दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि हम लोग जो है खुद कफील बनना चाहते हैं, हम लोग आत्मनिर्भर पंचायतें बनाना चाहते हैं, हम लोग अपने पैरों पे खुद ठाकुर जी खड़े होना चाहते हैं। हम लोग कब तक सरकार से मांगते रहेंगे पैसे?
कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मांगते रहेंगे? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस की कमी है, सरकार की बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलती है। ऑर्डर करने से पहले ये बातें पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए थी, फिर अगर अच्छे व्यूज निकलते आते तो ऑर्डर जो है वो करना चाहिए था। दूसरा, इस ऑर्डर में जो इन्होंने किया है कि सरपंच, पटवारी और बीएलडब्ल्यू को रखा गया है, सरपंच को फौरी तौर पे जो है उसमें चेयरमैन बनाना चाहिए और ग्राम सभा को इंपावर करना चाहिए कि ग्राम सभा में सरपंच साहबान इस इशू को लेके जाएं, वहां पर डिस्कस करें, वहां पे ले जाएं, वहां पे पटवारी साहबान भी बैठे, बीएलडब्ल्यू भी बैठे और सरपंच उसको चेयर करे, उस ग्राम सभा को चेयर करे और लोगों से पूछे भाई ये व्यक्ति जो है, ये शख्स है, क्या इसको फीस लगानी है या नहीं लगानी? अगर ग्राम सभा कहती है, पंचायत कहती है, हमारे पंच कहते हैं, सरपंच एकजुटता से कहते हैं भाई ये शख्स जो है वो गरीब है, ये शख्स फीस देने के काबिल नहीं है, उसको माफ की जाए। बिल्कुल। और माफ करने का आपको एक चीज बताओ, ये प्रोविजन है इसमें कि आप जिस शख्स ने अपना बजट पास किया है वो ग्राम सभा बुला के फीस माफ कर सकता है, और ये जनता को मालूम ही नहीं है। ये जनता को मालूम नहीं है, ये हमारे बहुत सारे लोगों को भी मालूम नहीं है। जब आपके माध्यम से ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये वही कर सकता है जिसने बजट पास किया। बिल्कुल। जिसने बजट पास नहीं किया होगा वो नहीं कर सकता, जिसने बजट पास किया होगा वो कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हम 3 सभाओं की बात कर रहे थे, विधानसभा, हमारी ग्राम सभा और लोकसभा। लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ 2 जो है उसमें प्रावधान है, मैं आपको बैलेंस बता रहा हूं। 2 ही प्रावधान है, वो कानून बना सकते हैं। ओके, वो कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट किसने करना होता है? आगे ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, वो जुर्माना नहीं किसी को कर सकते, मतलब हमारी असेंबली किसी को फाइन नहीं कर सकती, लोकसभा हमारी फाइन नहीं कर सकती, वो तो उसके लिए कोर्ट कचहरी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंचायत के अंदर जो इतनी अच्छी चीज है, हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 जिन लोगों ने भी बैठ के बनाया, इतना खूबसूरत बनाया है, इसमें 3 चीजों की पावर ग्राम सभा को है और किसी सभा को पावर नहीं है, सिर्फ ग्राम सभा को 3 चीजों की पावर है। ग्राम सभा कानून बना भी सकती है, इम्प्लीमेंट भी कर सकती है और फाइन भी कर सकती है। देखिए कितनी खूबसूरती है, आपके गांव के अंदर ही, आपको कोई चक्कर लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। इसीलिए तो आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग बार बार ये कहते हैं, ग्राम सभा को इंपावर करो, पंचायत को इंपावर करो, अकेले सरपंच को इंपावर मत करो, अकेले पंच को इंपावर मत करो। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। जो शख्स ये कहता है कि सरपंच को इंपावर करो, नहीं, पंचायत को इंपावर करो, पूरी पंचायत इंपावर होनी चाहिए, पंच और सरपंच इंपावर हो, हमारी ग्राम सभा इंपावर हो, तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो अच्छा चलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अनिल जी बात कर रहे थे, और देखिए पंच और सरपंच को एम्पावर मत कीजिए, आप ग्राम सभा को एम्पावर कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि अगर आप गांव में रहते हैं और अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो एक ऑर्डर आपके लिए इशू हो चुका है, तमाम पंचायतों के लिए ये ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के मुताबिक अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर को रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप कोई बाउंड्री वॉल तक अगर बनाना चाहते हैं, तो आपको हल्का पंचायत से उसका परमिशन लेना पड़ेगा। मकान अगर बनाना है तो मकान के लिए बाकायदा आपको एक आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ेगा, उससे नक्शा बनवाना पड़ेगा, साइट प्लान बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट भी उसके साथ लगाने होंगे कि वो जमीन आपकी है, सरकार की नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल अब दूसरा यह है कि क्या गांव के लोग इस ऑर्डर को मानेंगे या फिर नहीं। आप लोग देख रहे हैं पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।